ओम अर्हम नमः। जैन समाज सत्ता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, आप सभी के लिए वैराग्य शतक के माध्यम से वैराग्य भावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास पहले से ही जारी है और उसी क्रम में जब राजा श्रेणिक पूछ बैठते हैं कि हम अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करके कैसे हम वैराग्य पथ पर आगे बढ़ें, तो ये प्रश्न ही अपने आप में बताता है कि अभी हमारे लिए मार्ग पर आगे बढ़ने में बड़ा विलंब है। अभी हमें वैराग्य पथ पर चलने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियों को पूर्ण करना भी हमारा कर्तव्य है। किंतु जो वैराग्य पथ का रसिक होता है उसके लिए आचार्य कहते हैं कि हमें किसी भी अच्छे कार्य में, श्रेयस्कर कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। कल भी आपसे कहा था, आयु गल रही है और हम भूल में ना रहें, गलती ना करें। हम इस बात को समझें कि आयु गल रही है और ये किसी भी क्षण गल करके पूर्ण हो सकती है। जो वैराग्य पथ पर चलने वाले हैं वो हमेशा यही ध्यान रखते हैं कि भीतर की आयु कर्म का कोई भी हमारे अंदर विश्वास नहीं है। वो कितनी है, कैसी है, कब पूर्ण होगी। ये बात जरूर है कि हम बहुत आगे की सोच करके चलते हैं, लेकिन जिन्हें धर्म के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर होना पड़ता है, जिन्हें वैराग्य पथ पर आगे बढ़ने का मन होता है, वह ऐसा नहीं सोचते कि यह काम हम आज नहीं, कल नहीं, परसों कर लेंगे। अभी क्या पड़ी है जल्दी, बरसों कर लेंगे। यह विचार यहां पर पहली बार आचार्यों के द्वारा छंदों के रूप में लिखे हुए मिल रहे हैं, जिन्हें हम अक्सर हिंदी के कुछ जुमलों के रूप में सुना करते थे। क्या सुना करते थे? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, क्या पड़ी है जल्दी, अभी तो है बरसों। ये सब जुमले ऐसा लगता है कि ये सब आचार्यों की इन्हीं भाषाओं से निकल करके आए। कल आपको बताया था, अज्जम कलम कल्लम परम परारिम। ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों नहीं बरसों, ये सब विचार जब हमारे सामने आते हैं तो यहां पर हमें ऋषि मुनि किस बात के लिए सचेत करते हैं। आज हम तीसरी गाथा पढ़ते हैं इसी वैराग्य शतक की। जम कल्ले कायबम तम अज्जम चिय करे हतुर्माणा बहुविघ्घोहु महुत्तो मां अवरण्यम पड़े खेह। कहते हैं जम कल्ले कायबम, जो तुझे कल करने योग्य है, तम अज्जम ची करे है, उसको आज ही कर ले। तुरमाणा, त्वरित गति से कर ले, जल्दी कर ले, शीघ्र कर ले। हमेशा ऋषि मुनि इसी उपदेश के माध्यम से हम लोगों को सचेत करते हैं कि आपको जो अच्छा कार्य कल करने योग्य विचार में आ रहा है उसे आज ही कर लो। उपदेश तो यही दिया जाएगा। श्रेयस्कर कार्य में विलंब करना मनुष्य के लिए विवेकपूर्ण नहीं है, क्योंकि आयु का कुछ भी विश्वास नहीं है। इसलिए हमेशा
आचार्य कहते हैं कि अच्छे कार्यों को तुरंत कर लेना चाहिए। बहुविज्ञो मुहूर्तो, एक मुहूर्त में तो ना जाने कितने विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। कितने समय में? एक मुहूर्त में। एक मुहूर्त में भी विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं, तो फिर बहुत लंबे समय की बात को हम कैसे समझें, कैसे हम उसको टाल करके प्रतीक्षा करें। एक मुहूर्त में भी न जाने किस तरह से परिस्थितियां बदल जाएं, क्या घटित हो जाए और हमारे लिए कुछ का कुछ हो जाए। एक मुहूर्त में भी सब तरह से आपसी वातावरण बदल सकता है। एक मुहूर्त में भी सब कुछ चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है एक मुहूर्त में? एक व्यक्ति था और वो अपने घर पर आराम से रह रहा था। अभी अभी की ये घटना है दमोह के पास की। गांव में खेती भी करता था, गांव के लोग भी उसके साथ में खेती किया करते थे, और कुछ गांव के लोगों की आपस में कुछ ऐसी थोड़ी बहुत खेती आदि के कारण से ईर्ष्या वगैरह बनी रहती है। उस किसान का या किसी व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, और जब मर्डर होने के बाद में और जो उसके घर के लोग थे उन्होंने जब उसकी गवाही दी, तो उसकी गवाही में एक नाम एक जैन व्यक्ति का भी लगा दिया, जबकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं, कहीं दूर दूर से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन इसलिए लगा दिया कि भाई अब ये नाम पूछे ही जा रहे हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है, तो उस नाम में जो है उन जिससे उसकी ईर्ष्या थी उसने उन सबके नाम लगा दिए। सुन रहे हो? और उस व्यक्ति को अचानक से ऐसे केस में तुरंत ना तो सुनवाई होती है, ना तो तुरंत कोई उसका इलाज होता है, और उसे कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ गया, और जेल जा करके वह कुछ महीनों तक वो जेल में रहा। समझ आ रहा है? आपत्ति कहां से गिर पड़े आकर के कुछ कहा नहीं जा सकता। हम समझते हैं कि काम समय पर हो जाएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों कर लेंगे, और यही सोचते सोचते वर्षों भी निकल जाते हैं, लेकिन वो कल नहीं आता है। लेकिन कौन सा काम हमें तुरंत कर लेना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं करने योग्य कार्य को तुरंत कर लेना चाहिए। एक करने योग्य कार्य होते हैं और एक नहीं करने योग्य कार्य होते हैं। करणीय जो कार्य होते हैं उन्हें तुरंत करो, आत्महित के जो कार्य हैं उन्हें तुरंत करो। अगर आप उसमें सोचते रहोगे, विलंब करते रहोगे, तो वह विलंब आपके लिए बहुत घातक भी सिद्ध हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी नियम व्रत आदि लेने का भाव होता है, कभी कभी तत्काल में भाव बनता है, लेकिन अगर आप उस समय पर विचार करके रह जाते हैं कि अभी नहीं और देखते हैं और सोचते हैं, तो फिर आपके लिए विलंब होता चला जाता, आप सोचते ही रह जाते हैं। इसलिए अच्छे कार्य तुरंत कर लेने के लिए आचार्यों ने हमें प्रेरित किया है कि अगर हम कोई भी कार्य अच्छा है और तुरंत कर लेते हैं तो हो जाता है, और सोचते रहोगे, टालते रहोगे, तो वो टलता ही चला जाता है। एक छोटी सी भी अगर आपकी कोई आदत है और आप उससे अपने आप को बचाना चाहते हैं और सोचते हैं कि ये कार्य हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। मान लो आप आलू खाते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं, किसी भी तरह का कोई तंबाकू सिगरेट आदि का नशा करते हैं, और आप सोचते रहते हैं कि ये कर लेंगे, छोड़ देंगे, तो वो कभी नहीं छूटता। आपके लिए मन में बस विचार आएगा, और विचार आए और तुरंत ही आप उस समय पर ये कार्य कर लें तो कार्य हो जाता है, और अगर आपने उसमें विलंब किया तो वो कार्य टलता ही चला जाता है। इसलिए जब भी कभी आपके मन में श्रेयस्कर विचार उत्पन्न हो, उस कार्य को तुरंत करने का मन बना लेना चाहिए और तुरंत कर लेना चाहिए। लेकिन आप लोगों की स्थिति ऐसी बनती है कि कोई भी कार्य जब तक घर में परिवार में विचार पूर्वक नहीं किया जाए, तब तक वह कार्य आपका संपादित होता ही नहीं है।
जबकि आत्महित के कार्य किसी दूसरों के विचार के साथ नहीं होते हैं, वह सिर्फ अपने और अपने निर्णयों के साथ होते हैं। क्या सुना? आत्महित के कार्यों में दूसरों का विचार नहीं करना पड़ता। दूसरों का विचार करोगे तो दूसरा अपना विचार आपको दे देगा। वो कहेगा कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी क्या पड़ी है आपको कोई भी कार्य करने की, थोड़ा सोच समझ के कर लेना, अभी ये काम सामने है, इस काम को निपटा लो, इस काम में भी 2 साल लग जाएंगे, तब तक आप वह विचार और अपना दृढ़ बना लो, उसके बाद देख लेना। और वह एक काम निपटाने के लिए 1-2 साल के लिए सोचता है, उसके बाद में तो भूल ही जाता है कि हमने क्या विचार किया था। अब उसका मन ही नहीं रहता है कि हमारे अंदर कोई ऐसा भाव भी आया था। हो सकता है राजा श्रेणिक का ये भाव आज इस कुर्सी पे बैठ के आया हो। नहीं समझ आ रहा है? शायद आपके लिए भी ये भाव तब आए जब आप इस कुर्सी पे बैठो। और हो सकता है कि इस कुर्सी पे ही बैठ करके ऐसी भावना बनती हो। और अगर ये भावना इस कुर्सी पर ही बैठ करके बनती है तो भी समझ लेना ये बहुत उत्तम भावना है और ये बहुत उत्तम अवसर है कि हमें कम से कम इस कुर्सी पर बैठ करके भाव तो बनता है कि हम कैसे वैराग्य पथ पर आगे बढ़े। ये विचार आपके अंदर अगर आता है तो ये विचार अपने आप में बहुत अच्छा विचार होता है। और ये विचार अगर वास्तव में अपना हो तो आपको अपनी डायरी में नोट करके रखना चाहिए कि इस क्षण इस समय पर हमारे मन में ये भाव आया था, ये विचार आया था। वो स्वर्णिम क्षण है अगर ये आपका अपना विचार हो तो। सुन रहे हो? ऐसा तो नहीं कि आज हमें प्रश्न करना था तो हमें प्रश्न पूछना पड़ा किसी से। प्रश्न हमारा अगर अपना होता है और वह विचार अगर हमारा खुद का होता है तो फिर उस विचार के माध्यम से हम अपने जीवन में कभी ना कभी समाधान प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अच्छे विचार, अच्छे प्रश्न अपनी डायरी में नोट करके रखना चाहिए कि हमारे जीवन में कब अच्छा समय आया जब हमारे लिए कोई अच्छा आत्महित का विचार हमारे अंदर उत्पन्न हुआ। और वह विचार यही है जो विचार यहां पर कराया जा रहा है। जो तुम्हें कल करना है उसे आज कर लो, शीघ्र कर लो, जल्दी कर लो, विलंब मत करो। और वह जल्दी भी इतनी कि एक मुहूर्त की भी देरी मत लगाओ। एक मुहूर्त में भी कई विघ्न उपस्थित हो सकते हैं। इसलिए मां अवरण्यम परिखेह, अपराह्न की भी प्रतीक्षा मत करो। अपराह्न को भी मत देखो कि भाई जब दोपहर आएगी, शाम आएगी तब कर लेंगे। आज का विचार तुरंत आज ही आपको कार्यान्वित कर लेना चाहिए। ये विचार हमें ऋषियों मुनियों ने दिया है और ये विचार उनके लिए होता है जो कुछ ना कुछ धर्म साधना का अभ्यास करते हैं। अगर आपके मन में आज पूजा करने का विचार आया है तो आपके लिए वह पूजा अगर आज हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी तो हो जाएगी। और अगर आप सोचते रहोगे कि यह पूजा आज नहीं कर पाए, हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो कई परसों निकल जाएंगे। अच्छे काम के लिए जिस समय पर मन बने उसी समय पर कर लो। व्रत करने का मन बने व्रत कर लो, उपवास करने का मन बने उपवास कर लो, जाप करने का मन बने जाप कर लो, सामायिक करने का मन बने उसी समय कर लो, ध्यान करने का मन बने उसी समय कर लो। सोचते रहोगे कि ये ध्यान अब हम अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, तो वह शाम कभी नहीं आएगी। क्योंकि वो भाव आपका बनना तब होता है जब बहुत कुछ भीतर से आपके अंदर कोई विशुद्धि के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तभी आपको धर्म साधना के भाव बनते हैं। नहीं तो धन अर्जन के भाव ही हमेशा आपके बने रहते हैं, धर्म साधना के भाव नहीं बनते। तो धनार्जन के भाव तो बड़े सरल हैं, लेकिन धर्मार्जन के भाव कठिन हो जाते हैं जब कभी मन बनता है। इसलिए ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जिनका मन कभी बना कि हम भी वैराग्य के पथ पर चलें, लेकिन वह कुछ सोच करके रह गए, कुछ अपने मम्मी पापा से पूछ करके रह गए, और कुछ मम्मी पापा ने अगर मना कर दिया तो तुरंत अपनी उनकी मान करके रह गए। तो आज वो जिंदगी में कहीं ना कहीं पछताते भी हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं।
ये जीवन हम आत्महित के कार्यों के लिए समर्पित करते, आत्महित के कार्यों में इस जीवन को निकालते, और इस तरीके का अगर हमारा जीवन आगे बढ़ता है तो वही जीवन श्रेयस्कर माना जाता है। जब हमारे सामने इस तरह की भावना बन रही हो और हम उस समय पर ज्यादा सोच विचार करने लग जाएं तो भी वो भावना हमारी छूट जाती है। इसीलिए कहा जाता है तुरंत दान महाकल्याण। दान की भी भावना ऐसी भावना है। अगर आपके मन में किसी वस्तु का त्याग करने की भावना है, धन का त्याग करने की भावना है, तो तुरंत उस भावना को कर लो, उसको तुरंत उसकी पूर्ति कर लो। अगर आपने उसमें विलंब किया तो फिर अगले क्षण आपका मन बदल जाएगा। यहां तक कहा जाता है कि भाई जिस समय पर दान देने का भाव आए, जिस हाथ से देने का भाव आए उसी हाथ से दे देना। अगर टेढ़े हाथ में ही कोई चीज रखी हुई है तो टेढ़े ही हाथ में बाएं हाथ से ही दे देना, सीधे में लाने की कोशिश मत करना, नहीं इतनी देर में भाव बदल जाएगा। इतना तक ऋषियों मुनियों ने कहा है, क्योंकि ये भाव क्षण क्षण में बदलते हैं। आपके अंदर अगर आज किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल के माध्यम से भाव में परिवर्तन आया है तो ये आज ही का है, अभी का है, इसी समय का है, अगले क्षण चला जाएगा। अभी बैठे हो, आपके अंदर जो विशुद्धि के परिणाम होंगे वो परिणाम आपको यहां से उठने के बाद नहीं होंगे। जब आप अपने समक्ष किसी भी तरह का कोई भी कार्य देखते हो और उससे आपका जुड़ाव हो जाता है और उस समय पर आपके भावों में जो परिवर्तन आ जाता है, वह परिवर्तन हमें देखते रहना चाहिए, महसूस करते रहना चाहिए। चाहे वो परिवर्तन भगवान की पूजा करते समय आ रहा हो, चाहे वो परिवर्तन गुरु के उपदेश सुनते समय आ रहा हो, उस परिवर्तनीय भाव को अगर हम देखते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे, तो वह हमारे लिए बहुत कुछ आगे अच्छा फल देने में कारण बन सकता है। इसलिए ज्यादा सोच विचार करने वाले लोग न कभी भगवान की अच्छे से भक्ति कर सकते हैं और न कभी वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, और अगर बढ़ जाते हैं तो उनकी परसेंटेज बहुत कम रहती है। सोचते सोचते जिनकी उम्र 80 की हो जाए, 90 की हो जाए, बुद्धि जागृत रहे और वह आचार्य गुरुदेव के पास में पहुंच जाएं, मुनि महाराज के पास में पहुंच जाएं, ऐसे पुण्यात्मा जीव बहुत कम मिलते हैं। अभी एक कोई पुण्यात्मा जीव महाराष्ट्र के, सुन रहे हो, कोल्हापुर के, महाराष्ट्र के आचार्य श्री के पास पहुंचे, शायद 98 की उनकी उम्र है। सुन रहे हो, आ गई जागृति। वह अपने समय के बहुत अच्छे किसी तीर्थ के, कुंतलगिरी तीर्थ के अच्छे संरक्षक रहे, प्रतिष्ठा के पदों पर उन्होंने अपने सामाजिक कार्यों का निर्वहन किया, और उसके उपरांत सब कुछ करने के बावजूद भी उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके आचार्य श्री के चरणों में अपना समर्पण कर दिया। और वो समर्पण ऐसा हो गया कि उनके लिए पिछले 1-1.5 महीने से आचार्य श्री के निकट उन्हें रहने को मिल रहा है, और उसी के दौरान आचार्य श्री के माध्यम से उन्हें क्षुल्लक दीक्षा की भी प्राप्ति हो गई। समझ आ रहा है? ऐसे क्षण हर किसी को नहीं मिलेंगे। आप सोचो कि ऐसे ही हम करेंगे, जब 98 के हो जाएंगे तब जाएंगे आचार्य श्री के पास। पहुंच गए तुम। आपके लिए अगर मन में विचार इस तरीके के आते हैं तो ये आपको अपने धोखा देने के विचार हैं। आप उनको देख करके तो सोच सकते हो, लेकिन हम लोगों को देख करके भी तो कुछ सोच सकते हो। नहीं समझ आ रहा है? हर व्यक्ति बहाने ढूंढता है, जिसको कुछ करना नहीं होता है वो बहाने इतने अच्छे ढूंढता है कि वो ना बहाना कभी पूरा होगा, ना उसका कभी विचार पूरा होगा। समझ आ रहा है? जैसे कहावत कहते हैं, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बस वही काम है आप लोगों के कि जब ये हो जाए, जब वो हो जाए, जब ये हो जाए, जब वो हो जाए, उसके बाद में कुछ कर लेंगे, और वो कभी होता नहीं, और वो अपना विचार जैसा है वैसा का वैसा बना रह जाता है।
यह बात बड़ी हितकर कही जा रही है यहां पर। जिनके अंदर राग की कमी होती है वह अपने भावों की विशुद्धि को देखते हुए तुरंत उस राग की कमी को और बढ़ाते हुए और अधिक राग को कम करते हुए ये विचार कर लेते हैं कि अगर हमने इस समय पर कुछ अच्छा कर लिया तो अच्छा हो जाएगा, अन्यथा आजकल तो क्या कहें, कब कौन सा दर्द शुरू हो जाए, कब कौन सा रोग जो है डिटेक्ट हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ भी कहने की बात नहीं है। देख तो रहे हो सब जगह, चारों ओर आंख उठा करके देखो कैसे आग लगी है दुनिया के अंदर रोगों की। कोई भी व्यक्ति के लिए अच्छा भला व्यक्ति जी रहा होता है, अचानक से चेक कराने जाता है 3rd स्टेज का कैंसर, 4th स्टेज का कैंसर, खेल खत्म, अब बस दिन गिनो उल्टे, अब कुछ नहीं बचा। ये स्थितियां बनने से पहले अगर हम कुछ अपने लिए कर लेते हैं तो यह साहस का काम कहलाता है और यही साहसिक काम की प्रशंसा की जाती है, ऐसे वैरागियों की प्रशंसा की जाती है। इसमें विचार करते रहने से, विलंब होते रहने से आपके मन के भाव धीरे धीरे गिरते चले जाते हैं। माता पिता तो कभी भी, घर परिवार के लोग तो कभी भी किसी के लिए नहीं कहेंगे हाँ बेटा ये बहुत अच्छा काम है, अच्छे से कर ले। ऐसा कोई माता पिता नहीं मिलेगा, बहुत कम, एक आध लाखों में एक मिलेगा, कोई मिलेगा तो, समझ आ रहा है। अन्यथा सबके लिए यही स्थिति बनेगी, नहीं बेटा ये अभी का काम नहीं है, अभी तो तुम थोड़ा सा अपने घर पर रह करके माता पिता की सेवा करो, पढ़ो लिखो, थोड़ा सा ब्याह कर लो, फिर उसके बाद में देखना, ये सब बाद के काम है। और ये बाद होते होते सब लोग यहां बैठे हैं, सब बाद में देख ही रहे हैं, अब कब आएगा टाइम, कब आएगा। टाइम कभी भी आता नहीं है, उसे हमें अपने पुरुषार्थ से बुला लेना पड़ता है। और इस तरह की विचारधारा जिसके अंदर रहती है वह व्यक्ति ही इन क्षणों का सदुपयोग कर पाता है। यही वैराग्य का भाव है। आपके हाथ में आया हुआ पानी गल रहा है और वह पानी गलते गलते यही संदेश दे रहा है कि आयु जा रही है, आयु गिर रही है, आप जल्दी से आत्महित के कार्य में अपने आप को संलग्न कर लीजिए। लेकिन हम भी इतने ढीठ हो चुके होते हैं कि सोचते हैं अभी नहीं, अभी तो थोड़ा सा समय और है, अभी उम्र ही क्या है, अभी तो ये बच्चे सामने हैं, बेटी सामने है, बेटे सामने हैं, सब सामने सामने रहते हैं और सब सामने सामने से निकल भी जाते हैं। कोरोना ने सब कुछ सिखाया है, सब कुछ दिखाया है, नहीं देखा, सब देखा है ना। लेकिन फिर भी आत्महित के कार्य करने में हम अगर पीछे रहते हैं तो वह कार्य हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखो कि आत्महित के कार्यों में बहुत ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। किसका श्रृंगार करना, किसको सजाना, देह का श्रृंगार करते करते अगर थकान नहीं उत्पन्न होती तो कभी आपको आत्महित की बात उत्पन्न नहीं हो सकती। और हर आदमी शरीर और परिवार के कार्य में ही लगा हुआ है। सांसों का विश्वास आदमी के अंदर इस तरह से बैठा हुआ है कि जैसे सांसें हम खरीद करके लाए हैं और जब तक ये हम हैं तब तक हमारी सांसें हमारे साथ चलती रहेंगी। लेकिन हमेशा कभी ना कभी कवियों ने इस तरह की चेतावनी हमें दी है, मानव तू देह से न इतना दुलार कर, मानव तू सांसों से इतना मत प्यार कर, मानव तू देह से न इतना दुलार कर, मानव तू सांसों से इतना मत प्यार कर, सांसें छल जाएंगी किस क्षण विश्वास नहीं, आत्मा अविनश्वर है उसका श्रृंगार कर, आत्मा अविनश्वर है
उसका श्रृंगार कर। किसका श्रृंगार करना है? आत्मा का श्रृंगार करना है। यह श्रृंगार तभी संभव है जब हमारे जीवन में ये विचार बना रहे कि हम धर्म को ही महत्व दें, धर्म ही हमारे लिए सब कुछ हो, तो श्रृंगार हो जाता है। और धर्म अगर हमारे जीवन में सब कुछ होता है तो फिर हमें हर समय धर्म और धर्मात्मा का स्मरण निरंतर बना रहता है। सुन रहे हो? आज सामने कुछ नए नए से लोग बैठे हैं, नया नया गुलाबी दुपट्टा डाल के हैं, सब जैन बंधु ही हैं, लेकिन आज अतिथि के रूप में क्यों उपस्थित हुए हैं? जो रोजाना उपस्थित होते थे उन्हीं में से अतिथि हो गए, या कुछ विशेष अतिथि होकर के यहां उपस्थित हुए हैं? रोजाना नहीं आते थे। आप अगर आज विशेष रूप से अतिथि बनकर के यहां आए हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो गई आज आने की। समझ आ रहा है? जैन बंधु होने के बाद में आपको विशेष रूप से अतिथि होकर के यहां पर इनवाइट किया जाए और आप यहां विशेष अतिथि के रूप में आए, ये अच्छी बात नहीं लगती। जैन बंधुओं के लिए तो चाहे वो कोई सोशल ग्रुप हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, हर किसी का कर्तव्य यहां पर बिना किसी इनविटेशन के आने का है और आना चाहिए। यह कार्य अगर जैन बंधुओं के लिए होगा निरंतर तो अच्छा लगेगा। लेकिन जैन बंधुओं को अगर आप अतिथि बना करके सामने बिठा लोगे तो ये हमारे कोप के पात्र बनेंगे। आगे अब गलती मत करना तुम। समझ आ रहा है ना? सुन रहे हो कि नहीं व्यवस्थापकों? हाँ, ये तुम्हारा कर्तव्य है। रोजाना हम इतनी कोई दूरियों पे नहीं है कि हम रोजाना आकर के उपदेश ना सुन सकें। अगर हमारे लिए समय निकलता है तो हम उस समय का सदुपयोग करना सीखें। हम अतिथि बनकर के वहां जाएं जहां पर हमारे लिए कोई एंट्री करने में दिक्कत होती हो, हमें कहीं किसी से पूछना पड़ता हो। ये तो तुम्हारी अपनी सभा है और अपनी सभाओं में अगर आप अतिथि बनकर के आएंगे तो फिर हमारे लिए ये बात अच्छी नहीं लगेगी। समझ आ रहा है? आप सभी के लिए ये भावना होनी चाहिए कि हम अपना मनोभाव इस तरह का बनाएं कि हम प्रतिदिन सभा में उपस्थित हों, और सभा में उपस्थित होते हुए भी अगर हम विशिष्ट हैं वास्तव में, तो आप इस साइड ना बैठ करके इस साइड बैठने की कोशिश करें तो आपको विशिष्टता का दर्जा प्राप्त होगा। अपने मन के अंदर इस तरह के भाव बनाओ कि अगर हमें किसी भी तरह से धर्म में श्रद्धा है तो वह धर्म की श्रद्धा हमारी दिखनी चाहिए। श्रद्धा होती है तो सिर चढ़ करके बोलती है। सिर चढ़ाना नहीं पड़ता किसी के लिए, सिर चढ़ करके श्रद्धा अपने आप बोलती है, जैसे रानी चेलना की बोलती है। रानी चेलना ने अपने अंदर जो भाव संजोए, जो श्रद्धा बनाई, आज अकेली होते हुए भी दूसरे राज्य में एक नारी, एक स्त्री दूसरे राज घराने में अकेली होते हुए भी कितनी समर्थ हो जाती है। कितना उसके अंदर एक विश्वास अपने आत्मा का उत्पन्न हो जाता है कि वह सबके सामने कहने के लिए तत्पर हो जाती है कि जैन धर्म से अच्छा दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं है। ये अपनी श्रद्धा उसके अंदर से जब बोलने लग जाती है और वह उस श्रद्धा को बरकरार बनाए रखने के लिए अपनी परीक्षा भी देती है और दूसरों की परीक्षा भी लेती है। उसने उन बौद्ध गुरुओं की परीक्षा की और परीक्षा में जब देखा ये कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है, ये कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, राजा श्रेणिक ने उनसे कहा कि तुमने क्या कर दिया, मेरे गुरुओं का अपमान किया। तो उसने कहा अपमान नहीं किया, मैंने परीक्षा ली थी। उन्होंने दंभ भर करके मुझसे कहा था ये हमारे धर्माचार्य त्रिकालदर्शी हैं, परम ज्ञानी हैं, इनके ज्ञान की परीक्षा मैंने ली थी। जब श्रेणिक ने यह सुना कि इस तरीके से परीक्षा लेने के उपरांत इस रानी के मन के अंदर यह भाव आया तो उस श्रेणिक थोड़े से शांत तो हो गए, लेकिन उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हमें
ऐसा लग रहा है कि रानी के अंदर बौद्ध धर्म के प्रति द्वेष का भाव है, जबकि रानी के अंदर बौद्ध धर्म के प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं। वो अपनी धर्म साधना कर रही थी। बौद्ध गुरुओं ने ही आकर के, भिक्षुओं ने ही आकर के राजा को भड़काने का प्रयास किया कि राजन, यहां से बौद्धों का प्रभाव समाप्त हो रहा है, अपनी रानी को समझाने की कोशिश करो। तो राजा ने कहा तुम ही समझाने चले जाओ, और वो गए। तो वो उसके चक्कर में ऐसे पड़े कि उन्हें अपमानित होकर के वहां से निकलना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर एक घटना घटित होती है। उसी राजा के राज्य में एक बहुत बड़ा फिर से बौद्ध भिक्षुओं का एक संघ आने लगा। संघ का आगमन होना है और सभी प्रजाजन उस संघ की आगवानी के लिए जाएगी, क्योंकि राजा बौद्धों को मानने वाला है। अब उस समय पर राजा चिलना रानी से कहता है बौद्ध भिक्षुओं का संघ आ रहा है, आपको भी उनकी आवभगत के लिए चलना है और आपको भी उनका आदर सत्कार करना है। तो रानी चिलना कहती है कि मैं कभी किसी का निरादर नहीं करती राजन, आपको ये गलत फहमी हो गई है कि मैंने एक बौद्ध भिक्षुओं का पहले अपमान किया, उसका मैंने आपको कारण बताया था। और अगर आपकी यही जिद है कि हम उनके लिए सामने पहुंचे, हम उनके पास जाएं, तो हम चलेंगे, आप चिंता नहीं करो। लेकिन गुरु तो हम उन्हें तब मानेंगे जब वो हमारी परीक्षा में सफल हो जाएंगे। हम कोई ऐसे लोग नहीं है जो किसी भी तरह के चमत्कार या किसी भी तरह की बहुतायत संख्या को देख करके हम कोई भी अपने भावों में बह जाए। आप कहते हो कि वह बहुत बड़े प्रभावक हैं, बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, ये बहुत बड़े क्या होते हैं? अगर कोई वास्तव में भीतर से सच्चा है तो उसे बहुत बड़ा होने की भी जरूरत नहीं है। सच्चा आदमी अकेला भी होगा तो हम उसको गुरु मान लेंगे, उसके साथ में 500 की फौज है इसलिए बड़ा है, ये हमारे लिए नहीं हो सकता है। हम परीक्षा लेंगे। मुझे विश्वास है कि जिस तरीके के जैन गुरु होते हैं, निर्ग्रंथ गुरु होते हैं, अगर उस तरीके की साधना, उस तरीके का आडंबर रहित सच्चा आचरण, उस तरीके का दंभ रहित उनका भाषा का किसी भी तरीके का कार्य, बोलने का कार्य अगर उनका होगा और हम उनकी परीक्षा लेकर के अगर ये समझ पाए कि ये भीतर से सच्चे हैं, तो राजन आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, हम उन धर्म गुरुओं को भी मान लेंगे, हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को भी ग्रहण कर लेंगे, हम बौद्ध बन जाएंगे, लेकिन बिना परीक्षा के नहीं। कौन कह रहा है? चिलना कह रही है। किससे कह रही है? एक स्त्री के अंदर कितना आत्मविश्वास, बहादुरता के साथ में अपने पति का सामना करते हुए भी सामने आ सकता है, ये आप इस चिलना से सीखो। राजा कहता है कि निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, बौद्ध गुरुओं के प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, ऐसा क्यों है? तो रानी कहती है आपने निर्ग्रंथ गुरुओं के बारे में गलत सोच रखा है। वो निष्परिग्रही होते हैं, वह दया धर्म के साथ अपना जीवन जीने वाले होते हैं, उनके जीवन में किसी तरीके का कोई दंभपूर्ण आचरण नहीं होता है, वो दिखावा नहीं करते हैं, वो जिस तरह का अपना आचरण रखते हैं वो आचरण उनकी अपनी आत्मा के लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता है। और इस तरह की परीक्षा में अगर कोई दूसरा पास हो जाता है तो मैं उसको भी स्वीकार कर लूंगी, मेरा कोई इसमें आग्रह नहीं है, लेकिन बिना परीक्षा किए हुए नहीं। सुन रहे हो परीक्षा कितनी बड़ी चीज होती है? सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई
णाणं सौखमणन्तं धैर्य सासदमोक्षपदं पावै सासदमोक्षपदं पावै। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।